हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है बिजनेस स्टडी की क्लास में। और बिजनेस स्टडी में आज जो चैप्टर और जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो चैप्टर है हमारा मल्टीनेशनल कंपनी एंड जॉइंट वेंचर, यानी कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां एवं संयुक्त साहस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि मल्टीनेशनल कंपनीज़ क्या होती है। तो जैसे कि इसके नाम से हमें पता चल रहा है, मल्टी नेशंस यानी कि ऐसी कंपनी जो एक से ज़्यादा देशों में काम करती है। मतलब कि एक देश में जो काम करती है उसको मल्टीनेशनल कंपनी हम नहीं कह सकते। मल्टीनेशनल कंपनी वो होती है जो क्या है कई सारे देशों में क्या है काम करती है, और किसी एक देश के अंदर क्या है उसका हेड ऑफिस या मैनेजमेंट जो है वो किसी एक देश से क्या है उसकी की जाएगी, और अदर कंट्री के अंदर क्या है वो क्या है काम भी करती है, और अपना प्रोडक्ट जो है वो मैन्युफैक्चरिंग करती है और उसको मार्केट में क्या है बेचती है। ऐसी कंपनी को हम क्या कहते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज कहते हैं। यानी कि ऐसी कंपनी जिसका रजिस्ट्रेशन, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि हमारे इंडिया के अंदर जो कंपनी होती है उसको इंडियन कंपनी एक्ट जो है 2013 या पहले का जो एक्ट है 1956 है उसके अंडर में रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है। बिल्कुल वैसे ही मल्टीनेशनल कंपनी ऐसी कंपनी होती है जिसका रजिस्ट्रेशन किसी एक कंट्री के अंदर होता है और अपना प्रोडक्ट और मैन्युफैक्चरिंग जो है वो क्या है एक से ज़्यादा कंट्री के अंदर करती है। ऐसी कंपनी को हम क्या है ग्लोबल कॉरपोरेशन भी कहते हैं या मल्टीनेशनल कंपनी कहते हैं। यहाँ पर कई सारे एग्जाम्पल भी क्या है दिए हुए हैं। देखो यहाँ पर बताया गया है रैनबैक्सी है, विप्रो है, टाटा मोटर्स हैं, एशियन पेंट्स हैं। ठीक है, ये कई कंपनियाँ जो दे रखी हैं, कोका कोला है, सोनी है, फिएट है, सैमसंग है। ये कंपनियाँ ऐसी कंपनियाँ हैं जिनका हेड ऑफिस यानी कि जिनका रजिस्ट्रेशन किसी एक कंट्री में हुआ है और अपना उत्पाद, अपना जो प्रोडक्ट है उसकी मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग जो है वो क्या है कई कंट्रियों में ये करती हैं। ऐसी कंपनी को हम क्या कहते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी कहते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर डेफिनेशन दी हुई है मल्टीनेशनल कंपनी की, ILO की डेफिनेशन है। इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या कहता है ये कहता है कि मल्टीनेशनल कंपनी का मैनेजमेंट और हेड क्वार्टर जहाँ पर जिस कंट्री में अवेलेबल होता है उस कंट्री को होम कंट्री कहा जाता है, और जिन कंट्रियों के अंदर मल्टीनेशनल कंपनी जो है वो काम करती है, जैसे कि अमेरिका के अंदर उसका हेड क्वार्टर है तो अमेरिका उसके लिए क्या होगा, होम कंट्री होगा। और अपना प्रोडक्ट वो इंडिया में क्या है सेल करती है तो इंडिया को क्या कहा जाएगा, होस्ट कंट्री जो है वो कहा जाएगा। तो ऐसी कंपनियां जो होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, यानी कि ऐसी कंपनियां जो अपना प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती हैं होस्ट कंट्री के अंदर और उनका जो हेड क्वार्टर जो होता है वो कहाँ होता है, होम कंट्री के अंदर होता है। ऐसी कंपनियों को हम क्या कहते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी कहते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर दी हुई हैं फीचर्स ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी। तो सबसे पहला हमारे पास फीचर है सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट। तो मैंने ये बताया आपको कि मल्टीनेशनल कंपनी का जो हेड ऑफिस होता है वो किसी एक देश में होता है, वहीं से उसको मैनेज किया जाता है। जैसे कि हम बात करें एप्पल जो कंपनी है उसका हेड ऑफिस जो है वो क्या है US से, जैसे उसका हेड ऑफिस होगा तो वहीं से उसको क्या है मैनेज किया जाएगा। बाकी जो ब्रांचेज हैं वो अदर कंट्री के अंदर क्या है खोली जाएंगी। इसी तरह से अगर पतंजलि अपना प्रोडक्ट जो है वो बहुत सारे देशों में बेचती है, सेल करती है, तो इस कंडीशन में होम कंट्री जो है वो पतंजलि के लिए इंडिया होगा और अदर कंट्री जो है वो उसके लिए क्या होंगी, होस्ट कंट्री होंगी। तो अदर कंट्री में उसकी ब्रांचेज होंगी, हेड क्वार्टर जो होगा उसका इंडिया में होगा, यहीं से उसको क्या किया जाएगा, मैनेज किया जाएगा। उसके जो भी डिसीजन लिए जाएंगे वो क्या है यहीं से लिए जाएंगे। सेकंड पॉइंट आता है वर्ल्ड वाइड स्प्रेड, यानी कि ये ऐसी कंपनी होती है मल्टीनेशनल कंपनी जो क्या है पूरे वर्ल्ड लेवल पे क्या है फैली होती है और दूसरी कंट्रियों का क्या है पूरा का पूरा क्या है बेनिफिट क्या है ये उठाती है। थर्ड पॉइंट आता है बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट, यानी कि मल्टीनेशनल जो कंपनी है उनका जो प्रोडक्ट है वो उसकी क्वालिटी जो है वो बहुत अच्छी रहती है
उसका कारण ये है कि इन कंपनियों को अपना प्रोडक्ट जो है वो एक जगह पे नहीं सेल करना होता, बहुत सारे जगह पे, बहुत सारे प्लेसेस पे क्या है ये उस प्रोडक्ट को सेल करते हैं। इसलिए इनके लिए ज़रूरी है कि ये क्या है जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करें वो क्या है बहुत ही अच्छी क्वालिटी का रहे, ताकि क्या है उनकी सेल जो है वो मेंटेन रहे। फोर्थ पॉइंट आता है लार्ज साइज़, यानी कि ये जो कंपनियां होती हैं ये बहुत ही बड़े साइज़ की होती हैं। बड़े साइज़ का होने का क्या मतलब है कि इनके अंदर जो कैपिटल लगी होती है, जो पैसा लगा होता है वो क्या है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लगा होता है। जैसे कि IBM एक इंटरनेशनल यानी कि मल्टीनेशनल कंपनी है, और इस कंपनी की जो कैप वैल्यू है वो टोटल क्या है $8 मिलियन है। इसी तरह से क्या कहता है एक अदर कंपनी का एग्जांपल दे रखा है यहाँ पर, ITT का एग्जांपल दे रखा है, जो क्या है 70 कंट्री के अंदर क्या है उसकी 800 ब्रांचेज हैं। तो इसलिए हम कहेंगे कि ये कंपनियाँ क्या हैं बहुत बड़े लेवल की होती हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारे पास एक्सेस टू इंटरनेशनल मार्केट। तो ये जो कंपनियां हैं ये कोशिश करती हैं कि इनका प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी रहे, और इसके लिए वो क्या है बहुत सारा पैसा जो है वो R&D के ऊपर क्या है लगाती है, बहुत क्या है मार्केटिंग की फैसिलिटी वगैरह जो है वो भी क्या है देती हैं, ताकि ये जल्दी से जल्दी अपनी पहचान जो है वो बना सकें। नेक्स्ट आता है स्पेशल अटेंशन टू एडवर्टाइजमेंट। तो ऐसी कंपनियां जो हैं इनकी सक्सेस जो है वो डिपेंड करती है एडवर्टाइजमेंट के ऊपर, यानी कि जो विज्ञापन टीवी के अंदर, रेडियो में, न्यूज़पेपर में दिखाया जाता है उसी एडवर्टाइजमेंट के ऊपर क्या है इनकी सक्सेस जो है वो डिपेंड करती है। तो ये हमारे पास क्या है टोटल 6 पॉइंट हैं, ये हैं हमारे फीचर्स ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी। अब हमारे पास जो पॉइंट है वो है इवैल्यूएशन ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी। मल्टीनेशनल कंपनी का मूल्यांकन जो है वो किया गया है। तो इसमें हम बात करेंगे कि मल्टीनेशनल कंपनियों के कौन कौन से एडवांटेज है, मेरिट है, और कौन कौन से डीमेरिट हैं। तो सबसे पहले ये पॉइंट है हमारे पास एडवांटेज ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी। इसमें पहला पॉइंट आता है इंक्रीज़ इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, यानी कि मल्टीनेशनल कंपनी का एक फ़ायदा ये होता है कि इससे फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ती है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या है कि विदेश की कंपनियां या विदेश के लोग भारत के अंदर, इंडिया के अंदर जब वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं, पैसा लगाते हैं, इंडियन कंपनी के अंदर जब वो पैसा लगाते हैं, तो इंडिया के अंदर क्या है फॉरेन करेंसी के जो रिज़र्व हैं वो क्या है बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि इन फॉरेन करेंसी के रिज़र्व की क्या ज़रूरत पड़ती है। एग्जाम्पल के तौर पे क्या है हम बाहर से कोई टेक्नोलॉजी खरीदें, जैसे कि हम किसी और कंट्री से क्या है टेक्नोलॉजी क्या है खरीद रहे हैं, और उस टेक्नोलॉजी को जब हम खरीदेंगे तो उसकी पेमेंट करने के लिए हमें क्या चाहिए, इंटरनेशनल करेंसी डॉलर चाहिए। तो ये डॉलर कहाँ से मिलेगा, डॉलर हमारे पास आएगा तभी हम क्या है बाहर से कुछ खरीद पाएंगे। तो इसलिए क्या है जब बाहर की कंपनियां भारत में पैसा लगाती हैं तो उससे क्या है डॉलर जो है या इंटरनेशनल करेंसी जो है या उस देश की करेंसी जो है वो क्या है इंडिया में आती है, और इंडिया के अंदर फॉरेन करेंसी के जो रिज़र्व हैं वो बढ़ते हैं, और इससे हम आसानी से क्या है जो भी हमने पेमेंट वगैरह जो करनी है, चाहे हमने कुछ इंपोर्ट करना है, चाहे लोन वगैरह की पेमेंट करनी है, वो क्या है आसानी से कर सकते हैं और आसानी से इंपोर्ट कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट आता है इंक्रीज़ इन एम्प्लॉयमेंट। जब बहुत सारी कंपनियां इंडिया के अंदर या किसी एक देश के अंदर आती हैं मल्टीनेशनल कंपनियां, तो वहाँ बड़े लेवल पे क्या है लोगों को रोज़गार की जो सुविधा है वो क्या है मिलती है, क्योंकि इसमें जो काम करने वाले जो लोग होते हैं, जिस एरिया के अंदर कंपनी लगाई जाएगी वहीं उसी एरिया के जो लोग हैं उनको क्या है उसमें रिक्रूट किया जाएगा। थर्ड पॉइंट आता है प्रॉपर यूज़ ऑफ रिसोर्स। तो मल्टीनेशनल कंपनियां जो हैं वो क्या करती हैं, किसी भी कंट्री के अंदर जो भी रिसोर्सेज वेस्ट पड़े हैं, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स हैं, चाहे वो फिजिकल रिसोर्स हैं, उनको प्रॉपर यूटिलाइज करती है और उससे क्या है बेनिफिट उठाती है। फोर्थ पॉइंट हमारे पास है टेक्निकल डेवलपमेंट। तो मल्टीनेशनल कंपनी जो है उससे क्या है टेक्निकल डेवलपमेंट भी होता है। जैसे कि अगर बाहर की कोई कंपनी इंडिया के अंदर आती है तो वो क्या है नई टेक्नोलॉजी लेकर के आती है, और इंडिया के अंदर जो है वो टेक्नोलॉजी क्या होती है फिर डेवलप होती है। फिफ्थ पॉइंट आता है एंड ऑफ लोकल मोनोपोली, यानी कि अगर क्या है
किसी देश के अंदर या किसी एरिया के अंदर क्या है सिर्फ एक ही कंपनी, लोकल कंपनी काम करती हो, देसी कंपनी काम करती हो, तो पूरे बाज़ार के ऊपर क्या है उसी कंपनी का क्या है मोनोपोली, एकाधिकार जो है वो रहेगा। और वो क्या करेगा, धीरे धीरे क्या है वो कंपनी लोगों का, कस्टमर का क्या करेगी, शोषण करेगी। इसके बावजूद अगर बहुत सारी कंपनियां होंगी तो उससे क्या है जो ग्राहक हैं उनको फ़ायदा होगा, और मार्केट में जो एक व्यक्ति का जो अधिकार है, एक व्यक्ति ने जो अधिकार बना रखा था, वो क्या हो जाता है, इसमें ख़त्म हो जाता है। 6 पॉइंट हमारे पास जो है वो है मैनेजरियल डेवलपमेंट। तो मल्टीनेशनल कंपनी में जो काम करने वाले जो मैनेजर्स होते हैं वो बहुत ही क्वालिफाइड पर्सन जो होते हैं, और ये क्या करते हैं बिज़नेस में, व्यवसाय के अंदर क्या है लेटेस्ट मैनेजमेंट टेक्निक का क्या है यूज़ करते हैं, और बिज़नेस को क्या है ज़्यादा ग्रोथ की तरफ क्या है ले जाते हैं। तो ये भी क्या है इसको एक फ़ायदा रहता है मल्टीनेशनल कंपनी को, क्योंकि इसमें जो लोग काम करते हैं वो कई बार क्या है टॉप लेवल मैनेजर जो होते हैं वो क्या है अदर कंट्री से आते हैं, और वहाँ की जो टेक्नोलॉजी है, वहाँ का जो स्किल है, मैनेजमेंट स्किल है, उसका क्या है वो प्रयोग करते हैं। 7th पॉइंट हमारे पास आता है इंक्रीज़ इन एक्सपोर्ट, कि इंडिया के अंदर जितनी ज़्यादा मल्टीनेशनल कंपनियां आएंगी उतना ज़्यादा क्या होगा, एक्सपोर्ट जो है वो हम कर सकते हैं। ज़्यादा कंपनी आने पर ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, ज़्यादा प्रोडक्शन होने पर हम क्या है ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे, और इंडिया के अंदर क्या है फॉरेन करेंसी के रिजर्व क्या होंगे, बढ़ेंगे। अब हमारे पास पॉइंट आता है डीमेरिट ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी, की मल्टीनेशनल कंपनी के क्या क्या नुकसान हैं। तो पहला जो पॉइंट है वो आता है कि लोकल लेवल की जो इंडस्ट्रियां हैं, घरेलू जो उद्योग हैं हमारे देश के अंदर, जब मल्टीनेशनल कंपनी आती हैं तो वो उद्योग जो हैं वो धीरे धीरे क्या हैं ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनियों का जो उत्पाद है वो क्या है बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है, और लोकल जो कंपनियां होती हैं उनका प्रोडक्ट क्या है अच्छी क्वालिटी का नहीं होता, तो वो कंपनियां जो है वो मल्टीनेशनल कंपनियों के सामने नहीं टिक पाती और वो क्या है ख़त्म हो जाती हैं। तो यहाँ की लोकल जो घरेलू उद्योग हैं उनको क्या है बड़ा नुकसान होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें कि ये कंपनियां क्या करती हैं, जैसे कि कोई कंपनी बाहर की कंपनी इंडिया में आएगी, यहाँ से वो क्या करेगी, प्रॉफिट अर्न करेगी, और वो प्रॉफिट जो है वो क्या है बाहर भेज देगी। तो ये भी क्या है इसमें क्या है बड़ा जो नुकसान जो है वो रहता है, इंडिया के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है उनके ऊपर क्या है नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो पड़ता है। 3rd पॉइंट आता है इंटरवेंशन इन लोकल पॉलिटिक्स। तो ये कंपनियां क्या करती हैं, जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया है बिल्कुल वैसे ही ये कंपनियां क्या हैं बहुत बड़े स्केल पे क्या है प्रोडक्शन करती हैं, और बहुत बड़े स्केल पे क्या है अपना जो ओनरशिप है वो क्या है जमा लेती हैं, और धीरे धीरे क्या है लोगों को अपने नियंत्रण में कर लेती हैं, और फिर एक समय में ये कंपनियां क्या है इंडिया की जो पॉलिटिक्स है उसमें भी क्या है इंटरफेयर जो है वो करती हैं। तो इस तरह से क्या है ये नुकसान जो है वो लोकल पब्लिक को क्या है उठाना पड़ता है। 4th पॉइंट आता है कि मल्टीनेशनल कंपनियां क्या करती हैं, जो नेचुरल जो रिसोर्स हैं किसी भी कंट्री के अंदर, जैसे कि बाहर की कंपनी जब इंडिया में आएगी तो यहाँ के नेचुरल रिसोर्स को ऑप्टिमम यूटिलाइज जो है वो क्या है नहीं करेगी, क्योंकि वो जो रिसोर्स हैं वो इंडियन रिसोर्स हैं, तो उनकी कंट्री का रिसोर्स नहीं है, तो वो जब उसको यूज़ करेगी तो उसमें क्या है बहुत बड़ी लापरवाही के साथ क्या है उसको यूज़ करेगी, जिससे क्या है उस रिसोर्स की क्या है वेस्ट जो है वो क्या होगी ज़्यादा होगी। 5th पॉइंट हमारे पास आता है नो बेनिफिट टू पुअर पीपल। तो ये जो कंपनियां हैं ये ज़्यादातर क्या है डेवलप जो कंट्री हैं उनके अंदर क्या है, या डेवलपिंग कंट्री जो हैं उनके अंदर इस्टेब्लिश की जाती हैं। अनडेवलप कंट्रियों के अंदर क्या है ऐसी कंपनियां जो है वो क्या है इस्टेब्लिश जो है वो नहीं किया जाता, जिसका फ़ायदा क्या है वहाँ के गरीब लोग जो है वो क्या है नहीं उठा सकते। तो ये भी क्या है एक इसका डीमेरिट है। तो ये थे हमारे मल्टीनेशनल कंपनी का मीनिंग, उसके फीचर्स हैं, उसकी डेफिनेशन और उसका इवैल्यूएशन। तो ये सभी पॉइंट आपने अच्छे से करने हैं, और नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम बात करेंगे जॉइंट वेंचर के बारे में। ओके, थैंक यू सभी का।